नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आप कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर फोकस और एक लाइक चिपका दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मुझे ब्लैक एनर्जी आ रही है। पता नहीं किसकी नज़र है आपके रिश्ते पर, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता खूबसूरत बना रहे। कोई नहीं चाहता है कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। वो चाहती कि आपकी जोड़ी टूट जाए, वो चाहती कि आपका ब्रेकअप हो जाए या आप अलग हो जाओ, आप कभी ना मिले। ठीक है, और वो जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी जोड़ी सलामत रहे, तो मे बी वो इंसान इस इंसान के कान में कुछ ऐसी बातें भर रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो आपके खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके खिलाफ इस इंसान के कान भरते जा रहे हैं और ये इंसान जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उन लोगों की बातों में आ रहा है गाइस। ठीक है, और वो ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद इस इंसान को सुनकर बहुत तकलीफ हो रही है। वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। ठीक है, तो इस इंसान के अंदर जो हिम्मत थी इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, आपके लिए कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत थी, वो कहीं ना कहीं टूट रही है। ठीक है, इनको डर लग रहा है कि यार, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार इतना प्यार करने के बावजूद भी अगर वो ऐसा बर्ताव करती है या करता है तो फिर क्या फ़ायदा। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप झूठ बोलते हो। अब वो हर किसी के लिए अलग बात है। कभी तो इस इंसान ने ऐसा कुछ महसूस किया है कि आपने उस इंसान के साथ झूठ बोला और उस इंसान को शायद मे बी किसी और ने कुछ और ही बताया, मे बी सच्चाई कोई थी और आपने जाने अनजाने में से कुछ, या ऐसे नॉर्मली बात करते करते आपके ध्यान में भी नहीं था और कुछ ऐसी बात आपने बोल दी जो इस इंसान को झूठ लगा। ठीक है, इस इंसान को इस बात का भी दुख हो रहा है कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने बातें क्यों छुपाई। आपने बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन के दिमाग में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा घूम रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। इस इंसान का जो विश्वास था आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि मैंने बहुत विश्वास किया था यार उसके ऊपर, लेकिन उसने तो मेरे विश्वास को, मतलब उसको ऐसा लगता है कि आपने झूठ बोला तो ये बहुत बड़ा पाप कर दिया जैसे कि। और वो इंसान अगर कैजुअली कुछ भी झूठ बोलता है आपके साथ तो वो चलता है, लेकिन आपने झूठ बोला तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। ऐसे आपके पर्सन को भी अभी इस वक्त फील हो रहा है। ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने का जो जुनून है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है इस इंसान का कि पूछो ही मत। वो बहुत ज़्यादा, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर वो ज़्यादा दिन तक आपसे मुलाकात नहीं करेंगे तो मतलब वो इंसान पागल हो जाएगा। वो आपसे मुलाकात किए बिना, आपसे मिले बिना रह नहीं सकता। इस इंसान को इस कदर आपके लिए जुनून है कि वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। लेकिन जो आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है उस वजह से इंसान बड़ा नाराज़ है, बड़ा हैरान है कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बातें कैसे बिगड़ सकती हैं। मे बी इस इंसान ने पास्ट में कभी भी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो या आप एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो, कभी बात नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। और जो घटित हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। आपके पर्सन को लगता है कि तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तुम जानबूझकर इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर रही हो या कर रहे हो। तुम खुद नहीं चाहते कि इस इंसान, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना। आपको तो जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने पहले इस इंसान को बहुत ज़्यादा भाव दिया है, बहुत हद से भी ज़्यादा। जितना भाव देना चाहिए था उससे भी कई ज़्यादा आपने भाव दिया। और जो भाव आपने इस इंसान को इतना दिया तो ये इंसान बड़ा हैरान है कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पहले तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो पर्सन आपकी नज़र में, तो फिर अब क्या हुआ है। अब ऐसी कौन सी बातें घटित हुई हैं कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं है। गाइज एक बात बोलूँ, आप बहुत भोले हो, बहुत ही ज़्यादा भोले। और पहले अपने भोलेपन में आकर या कुछ ऐसे ही, या यूँ बोलो कि कुछ लोग फॉल्स ईगो में आकर, चाहे भोलेपन में आकर, चाहे फॉल्स ईगो में आकर, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन पहले आपने इस इंसान को या तो बहुत जिद दिखाई है। ठीक है, बहुत जिद्दीपन में आकर आपने कुछ ऐसी बालिश, कुछ बचकानी हरकतें की थी पास्ट में। यहाँ पर नाम के अक्षर बता दूं मैं, यहाँ पर यू बहुत ज़्यादा बना है, यू। ठीक है, यम बना है, वी बना है, जे बना है, यल बना है,
यहाँ पर यफ यफ भी बना है, यहाँ पर गाइस यस और डब्ल्यू भी बना है, और यम, डब्ल्यू का उल्टा यम भी बना है। बैलेंस लेकर आना चाहता है ये पर्सन, और इसको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बैलेंस नहीं हो रहा है। जिस तरह से इस इंसान को लगता है कि उसके दिल में आपके लिए वो जो पैशनेट है आपके लिए, वो जो चाहता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, उस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ से वैसा कुछ नहीं हो रहा है। उस इंसान को लगता है जितना पैशनेट वो आपके लिए है आप नहीं हो, जितना वो इंसान आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है आप नहीं करते हो, जितनी मिलने की चाहत उसके दिल में है आपके दिल में नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की अभी इस वक्त है। और उस इंसान को ऊपर से ये भी बात बहुत खलती है कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने बातें क्यों छुपाई, और बार बार वही बातें उसके दिमाग में रिपीट होती जा रही है। ये जो आपका पार्टनर है वो दिमाग से ज़्यादा सोचता है, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा, और आप ऐसे इंसान हो जो दिल से ज़्यादा सोचते हो और दिमाग से कम सोचते हो। तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ना वो इंसान बैलेंस कर पा रहा है अपने आप को, ना आप बहुत इमोशंस में बह जाते हो, और ये इंसान बड़ा चालाकी से कुछ बातें घटित ऐसे कर देता है कि आप उसमें अटक जाते हो। ठीक है, मे भी इस इंसान ने पास्ट में दिमाग से चाले चलते चलते कुछ ऐसे, मतलब जैसे कि आप किसी चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां पर से आपको निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि ये इंसान आपका कार्मिक है, और जब आप इस रिश्ते में गए तो आपने इस रिश्ते में बहुत दर्द सहा है, बहुत मुसीबतों का सामना किया है। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में नहीं था तो आप खुशहाल थे, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आया तो अचानक से कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहा कि जिसके आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, बहुत दर्द से आपको गुजरना पड़ा है। तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक है, और इसके साथ आपको अपना कर्मा रिलीज करना था जो आप कर चुके हो। एक कार्मिक साइकिल जैसे कि कंप्लीट हो चुकी है, और एक नेक्स्ट साइकिल जैसे कि अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा यस बना है। यस बहुत खास हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है गाइस, आपने हमेशा ही इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन इस इंसान की सोच देखो कि इस इंसान को लगता है कि आप तो कुछ एडजस्ट करते ही नहीं हो, आप तो किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं हो। इस इंसान को लगता है कि इंसान ही हमेशा हार मानता है आपके सामने। ठीक है, इस इंसान को लगता है यार हमेशा मैंने उसको सॉरी बोला है, हमेशा मैंने ही मतलब उससे पहले बात की है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। उस इंसान को लगता है कि आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आप कभी भी एडजस्ट नहीं करते हो, कि जो कि आपको करना चाहिए ऐसा उनका मानना है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे किसी भी बात के लिए, तो ज़िंदगी भर फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे एक दूसरे के साथ। उनको ऐसा लगता है कि अगर शादी करनी है, एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी बितानी है, तो एडजस्ट भी करना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा कुछ बातों के लिए जो आप बिल्कुल भी करते नहीं हो, ऐसा उनका ख्याल है। ठीक है, आपके पर्सन जिस कदर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा है इस इंसान को। ये इंसान आपके इतनी ज़्यादा फोटोज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा। उस इंसान का मन भी नहीं लगता आपके बिना, ना वो आपको देखे बिना रह सकते हैं, ना आपसे बात किए बिना रह सकते हैं। ये इंसान एक एक दिन कैसा काट रहा है ये इंसान खुद ही जानता है। आपसे बात किए बिना वो इंसान कैसे रह रहा है वो इंसान खुद ही जानता है। खूबसूरत फोटोज जब भी इंसान देखता है तो उसके अंदर की आवाज़ कहती है कि आप उसके पार्टनर हो, आप उसके लाइफ पार्टनर हो, वो आपसे ही शादी करेगा, आप ही उसके सब कुछ हो, आप उसकी दुनिया हो। ऐसे बहुत ख्याल जब भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, जब आपकी खूबसूरती उस इंसान के दिल में उतर जाती है, आपकी तस्वीर से भी इंसान वादे कर देता है कि बस वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो गाइस, ये पर्सन इतना ज़्यादा चाहता है आपको, इतना प्यार है इसके दिल में, लेकिन मे बी हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप भी कभी कभी अपने ईगो में आकर खुद का नुकसान कर देते हो, और ये इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप ईगो दिखाओ, अगर आप एटीट्यूड दिखाओ, अगर आप ऐसे दिखाओ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तो इस इंसान से ये बर्दाश्त नहीं होता है। उसको पता है कि आप उससे प्यार करते हो, वो जानता है आपके दिल की बात, लेकिन उसको एक जो आप बर्ताव करते हो वो बर्दाश्त नहीं होता है। और फिर उसको ऐसा लगता है कि उसकी अंतरात्मा कहती है कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इंसान फिर द्विधा परिस्थिति में अटक जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। यही सबसे बड़ी वजह कि इस इंसान को एक्शन लेने में बहुत डर लगता है। उसको लगता है कि जब उसका दिल कहता है कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन जब उसका दिमाग कहता है कि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान डर जाता है। उसको लगता है कि
मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो उसको रिजेक्शन मिल सकता है। ऐसा डर आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है गाइस। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन को कोई ठोकर लगी है, बहुत बड़ी ठोकर लगी है, जिसके बाद इसकी अक्ल ही ठिकाने आ गई। मे बी इस इंसान को ऐसा धोखा मिला है, या तो अगर कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी थी तो इस इंसान को थर्ड पार्टी से धोखा मिला। अगर किसी और ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की थी तो इस इंसान को समझ में आया कि वो इंसान कितना गलत था। मे बी इस इंसान को पहले बहुत विश्वास हो रहा था उस इंसान के ऊपर जिसने आपके बारे में इस इंसान को बहुत गलत बोला था, लेकिन इस इंसान को इतनी बड़ी ठोकर लगी है कि वो जो कुछ भी झूठ था वो सब कुछ इसके सामने आ चुका है। इसको समझ में आ चुका है कि कौन कितना पानी में है, इसको समझ में आ चुका है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ये बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिखा रही है कि इस इंसान को ऐसी ठोकर लगी है कि जिसके बाद इसकी अक्ल ही ठिकाने आ गई कि उसका प्यार उसके लिए कितना ज़रूरी है, और वो अपने ही प्यार से दूर जाकर खुद का कितना नुकसान कर रहा था, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। ऐसी बातें यहाँ पर है। आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। अभी इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग। देखो गाइस, आपके पर्सन को क्या लगता है कि आप उनको समझते ही नहीं हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि कितनी कोशिश की उस इंसान ने अपने आप को जाहिर करने की, जो कुछ भी उसके दिल में चला। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने कोशिश की थी आपको समझाने की, लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं, उसकी मजबूरियों को समझा नहीं, उसके प्यार को समझा नहीं। या कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको समझा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर एनर्जी आपके पर्सन की ही है कि वो इंसान ऐसा समझता है कि आप उसको कभी भी नहीं समझते हो, ठीक है। अलोननेस। आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन आया है गाइस। ये इंसान अकेलेपन में इस कदर, जो तन्हाई है ना, उसमें इस कदर वो इंसान डूब चुका है। वो इंसान नहीं चाहता है अकेला रहना, उसके बावजूद भी उसको आपके बिना रहना पड़ रहा है। और ये जो दर्द है उसके दिल में कि वो आपके बिना रह रहा है, ये इंसान बहुत तकलीफ में है। अकेले में, अंधेरे में ये इंसान रोता भी है आपके लिए। और ये जो उदासी है, ये जो तन्हाई है, इस इंसान को बार बार ऐसा लगता है कि काश तुम उसको समझते तो वो इंसान आज इतना अकेला ना होता, आज आपके रिलेशन में इतनी दूरियां ना होती। ऐसे कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स। ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा, और उदासी है, अकेलापन छाया है इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो इस जन्म का नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत पहले से बना है, भगवान ने ही जैसे की जोड़ी बनाई है, पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। और ये इंसान आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहता है, ठीक है। कंट्रोल। ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मे बी बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन को या तो ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्सा करते हो तो इसलिए चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, या तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया इसलिए सब कुछ खराब हुआ है, बिगड़ चुका है। अगर ये इंसान खुद बहुत गुस्सा करता था तो ये अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर आप गुस्सा करते हो तो इंसान चाहता है कि आप शांत रहें, आप उनकी बात सुने। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आता है, अगर वो आपसे अपने दिल की बात जाहिर करने की कोशिश करता है तो आप उनकी बात नहीं सुनोगे, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। और क्या है गाइज, आपके पर्सन आपके फोटोज देख देख कर बड़े हैरान हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। मे बी आजकल आप बहुत ही खूबसूरत फोटोज या तो डाल रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, या तो इस इंसान के पास ऐसी कोई आपकी खूबसूरत फोटोज है जिसे देख देख कर इंसान बड़ा परेशान हो रहा है, बड़ा घायल हो रहा है। और आपकी खूबसूरती उस इंसान के दिल में उतर चुकी है। और बॉटम में है मैच्योरिटी। इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं हो, आप इस इंसान को समझते ही नहीं हो, आप बड़े बचकानी हरकतें करते हो। मे बी आप इस इंसान के ऊपर बार बार शक करते हो। इस इंसान को लगता है कि आपने उनको समझना चाहिए। इस इंसान को लगता है कि आपने मैच्योर होना चाहिए, पहले जैसा नहीं रहना चाहिए। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है आपको लेकर। अब टैरो से जान लेते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है, देखते हैं अभी उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं।
द चैरियट, दौड़ कर भाग कर आना चाहते हैं। गाइस बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन पास्ट में लिए हैं। देखो कंट्रोल के नीचे ही यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस इंसान ने गुस्से में आकर, ठीक है, जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लिए हैं पास्ट में कि जिसके बाद अब इस इंसान को पछताना पड़ रहा है। द चैरियट की एनर्जी बता रही है कि इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी वजह से इंसान को एक कुछ निगेटिव थॉट्स भी इस इंसान के दिमाग में भरे हैं। ठीक है, द चैरियट बता रहा है कि इस इंसान को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स ने घिरा हुआ है। इसका दिल कुछ और कहता है, इसका दिमाग कुछ और कहता है। तो बड़ी द्विधा परिस्थिति है और जल्दबाजी में आना भी चाहते हैं। ठीक है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। कर्क राशि हो सकती है उनकी, और देखते हैं। गाइस आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है पहले भी आप दोनों ने एक दूसरे में बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। तो इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके या और ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करके ज़िंदगी के इतने कीमती साल एक दूसरे के ऊपर अगर लगाते हैं तो क्या उसमें कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये इंसान थोड़ा सेल्फिश हो सकता है। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन कुछ भी अगर देते हैं किसी को, कुछ भी अगर करते हैं तो उसमें खुद का फ़ायदा पहले देखते हैं। और आज भी ये इंसान ऐसा नहीं कहती मैं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ये आपसे प्यार करता है, लेकिन ये अपना फ़ायदा भी देखता है। इसको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या वो मुझे समझेगी। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है ऊपर और नीचे है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो इस इंसान को लगता है कि क्या वो मुझे समझेगी, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, छोटी छोटी बातों के लिए एडजस्ट करेगी इस रिश्ते में, क्या ये रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा। बहुत ओवर थिंकिंग से आपके पर्सन अभी इस वक्त गुजर रहे हैं। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अलोननेस यहाँ पर है। इस इंसान की कितनी उदासी है आप खुद देख रहे हो, इसको क्लैरिफाई करता है द मून। गाइज आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव हुए हैं, जो भी झगड़े हुए हैं, ये सारे इस इंसान को अकेले में याद आ रहे हैं। बहुत उदासी छाई है उसके दिल में, नाराज़गी तो है ही, लेकिन अकेलापन इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपकी बहुत याद सताती है इस इंसान को, और पास्ट में हुए झगड़े इस इंसान को भूले नहीं भूले जा रहे। वो मतलब उसके दिमाग में चलती ही रहती है वो पुरानी बातें जब भी वो इंसान अकेले में होता है। और चाहे इंसान भीड़ में रहे, लेकिन इस इंसान का दिल बहुत अकेला पड़ चुका है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो हार चुका है जैसे आपके प्यार के सामने। और द मून की एनर्जी, मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि इस इंसान के कोई कान भर रहा था और ये इंसान उसकी बातों में आ रहा था। बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि कोई और ही है जो आप दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी जोड़ी खूबसूरत रहे ऐसे ही। ओके, ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं। गाइज आपके पर्सन हिम्मत हार रहे हैं। एक तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, मैं उसको नहीं भूल सकता वगैरह वगैरह। लेकिन एक तरफ इंसान ऐसा सोच रहा है कि यार मैं कब तक हिम्मत धरूं, कब तक मैं उसका इंतज़ार करूं। आपके पर्सन आपका इंतज़ार भी बहुत कर रहा है। आपकी तरफ आने की उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, और वो इंसान जब चाहता है आपकी तरफ आना तो डरता है, और जब वो इंतज़ार करता है तो आपका कोई कॉल नहीं है, आपका कोई मैसेज नहीं है, आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं है ऐसी कि वो इंसान आपकी तरफ आए। कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम है कि इंसान डरता भी बहुत है और उसकी स्ट्रेंथ जैसे कि ख़त्म होती जा रही है। आपके पर्सन चाहते ही नहीं है आपसे दूर रहना, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं कि इस इंसान को आपसे दूर रहना पड़ रहा है। वापस वही एनर्जी कि मैंने बोला था आपको कि कोई और ही है जो इस इंसान को कुछ बातें दिमाग में भरता जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी और की वजह से ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। गाइस कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को बेवजह की कुछ बेतुकी बातें बताते हैं और इस इंसान को बहुत बर्डन फील होता है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि यार क्या करे, अब कैसे होगा, क्या होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे डर और बहुत सारा बर्डन इस इंसान ने लेकर रखा है और इस इंसान की आंखों पर जैसे कि पट्टी बंदी है, ऊपर से बर्डन है और इस इंसान को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर द मून है, स्ट्रेंथ है, लियो की राशि है। ठीक है, और यहाँ पर पाइसी भी है। और देखते हैं द स्टार। इस इंसान को वही तो लग रहा है कि बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा इस रिश्ते में।
वो इंसान इस रिश्ते में जीत चाहता है, बैलेंस चाहता है, लेकिन वो बैलेंस हो नहीं रहा है। ये इंसान इस बात से बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। इस इंसान को लगता है कि जल्द से जल्द इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। और क्या है गाइज, आपके पर्सन जो पूरा उनका फोकस है आजकल आपके ऊपर है। और बॉटम में देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है। इंसान चाहता ही नहीं है, वो तो आपको अपनी दुनिया मानता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि यही मेरा प्यार है, यही सब कुछ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पूरी नज़र आपके ऊपर है। मे बी ऑनलाइन बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंसान कुछ दिल की बात बोलना चाहता है, जो कब से बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर दी वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान चाहता है कि वो अपने दिल की बात बोले कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे सिवा कहीं भी मन नहीं लगता है। आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है बॉटम में। इस इंसान की रात की नींद ही उड़ चुकी है गाइस। और आपके खूबसूरत फोटोज देख देख कर इंसान बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। जब भी रात को सोता है तो नींद नहीं आती है। इस इंसान को कोशिश करता है सोने की, आपके खूबसूरत फोटोज देखता है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, आपके साथ अपना परिवार क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगा है, हद से ज़्यादा। मे बी पहले आप विश्वास नहीं करोगे, मे बी पहले इंसान आपको इग्नोर करता था, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन अब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देता है। और उसकी नज़र में आप अब सब कुछ बन चुके हो, ठीक है। उसकी नज़र में आप वो चाहता ही है आपसे शादी करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी बता रही है कि इंसान के दिल में कितनी अहमियत है आपकी जाग चुकी है। और दी वर्ल्ड बता रहा है कि इंसान आपको अपनी दुनिया मान रहा है। उसको लगता है कि आपके बिना उसकी दुनिया सुनी है। ये जो इस इंसान का हाल हुआ है आपके बिना, और ये जो इंसान बोलना चाहता है, तो बहुत जल्द इंसान अब आपकी तरफ आएगा, अपने दिल का हाल आपको सुनाएगा। वो आपको बताएगा कि वो कितना फील करता है आपको, वो आपको बताएगा कि वो आपको कितना मिस करता है। तो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, इस इंसान को बहुत एंजाइटी हो रही है, रात को सो नहीं पाते हैं। अभी इस वक्त वो सोच रहे कि न जाने वो कितनी रातें जाग कर उसने निकाली है आपके खातिर, और पता नहीं आगे भी उसको कितनी रातें जाग कर निकालनी पड़ेगी। सिर्फ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? देखो गाइज, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो। चाहे आपका प्यार हो, चाहे आप करियर में कुछ करना चाहते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, जो कोई भी आपका गोल है, आप उसके बहुत करीब हो, ठीक है। तो हार आपको नहीं माननी है गाइज। आपको ईश्वर कहते हैं कि आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है, खुद को सवाल करो, ठीक है। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको रिलीज करना ज़रूरी है? अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ रहती है तो उससे आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। योर हार्डवर्क, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि आप अपने गोल के बहुत करीब हो। तो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जिसके लिए भी आपने हार्डवर्क किया है, वो आपका काम बनने वाला है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और बॉटम में है लुक एट द बिगर पिक्चर, सजिटेरियस। तो गाइस, कुछ लोग यहाँ पर सजिटेरियस हो सकते हैं और आपको कहा जा रहा है कि लुक एट बिगर पिक्चर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर चीज़ें खराब नहीं करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, आपके पर्सन भी देखो कैसे उनकी भी एनर्जी थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आप एडजस्ट नहीं करते हो। तो छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो, अपने प्यार को हासिल कर सकते हो। तो आपको करना चाहिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा देखना चाहिए, ठीक है। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।